वैश्य सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जी हैं, जो असम सरकार में राज्य मंत्री हैं। आज इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं और अपने समाज को संगठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक मिशन में निकले हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि समाज को एक मंच पर लाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है। जी, सबसे पहले सर आपको बधाई, आप भिरगू क्षेत्र में हैं। जैसा आपने अपने समाज को जागरूक करने के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या लग रहा है कि वैश्य समाज एक मंच पर है या बिखराव में है? पहले तो मैं भृगु ऋषि की धरती को नमन करता हूं और आपके प्रश्नों का उत्तर ये देता हूं कि समाज में बिखराव है या एकत्व नहीं है या एकता नहीं है, आपका शायद यही मतलब था। देखिए, मेरे ही समाज की बात नहीं है। अगर इस विश्व के किसी भी समाज की बात की जाए, किसी भी जातीय समाज की बात की जाए, चाहे वो विश्व का परिदृश्य हो या भारत का परिदृश्य हो या बलिया का परिदृश्य हो या हमारे सामाजिक संगठन का परिदृश्य हो, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि हर जगह बिखराव है और आज आवश्यकता है बिखराव को समाप्त करने की और संगठन को एकत्व की धारा में एकनिष्ठ एकत्रित करने की, क्योंकि मजबूत संगठन, एक संगठन ही शक्तिशाली होकर के परिवार, समाज और देश का कल्याण कर सकता है। एक सवाल और है, जैसे मदेशिया समाज को जागरूक कर रहे हैं या पूरे वैश्य समाज को? प्रथम चरण और द्वितीय चरण, दो चरण है। प्रथम चरण में पहले स्वयं चैरिटी बिगिंस एट होम, मैं जिस समाज को प्रतिनिधित्व करता हूं, मध्यदेशीय वैश्य समाज, उसके अंदर में जागृति पैदा करना, जनसंपर्क अभियान चलाना, पूरे देश का भ्रमण करना और अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करना और उसके बाद वैश्यों की जितनी भी उपजातियां हैं, सारी उपजातियों को एक मंच पे ला करके वैश्य समुदाय को एक भारत के अंदर में एक शक्ति केंद्र स्थापित करने का ऐसा मेरा शुभ संकल्प है। सर, अभी कितने दिनों तक आप पूर्वांचल दौरा पे, इसके पहले गाजीपुर में थे, आज बलिया में हैं, और भी दिन आप पूर्वांचल के जनपदों में हैं या फिर आप असम निकलेंगे? देखिए, मैं तो दौड़ा कल में मैं कलकत्ता में था, हावड़ा में था। वहाँ बहुत बड़ा मतलब करीब 3-4 हज़ार की संख्या में लोग एकत्रित थे, मैं वहाँ था। उसके बाद से मैं आज आया तो मैं ईशोपुर मोहम्मदाबाद में था, आज बलिया में हूँ। कल मैं बेलथरा रोड, मधुबन, मझवारा, इंदारा होते हुए 2 दिन का हमारा जो है मीटिंग है मऊ के अंदर में, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। पूरे नेशनल डेलीगेट्स वहाँ पे आ रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठ करके हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वैश्य, समग्र वैश्य की एकता और अपना अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य को सशक्त संगठन बनाने की दिशा में काम करेंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सभी जनपदों में संगठन पूरी तरह से तैयार है, काम कर रहा है या अभी उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? आपका प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है। अभी हमारे पास में 18 प्रदेश है जिसमें हम अभी सक्रिय हैं। आवश्यकता है कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों में अपनी कार्यकारिणी का गठन हो और वहाँ पे सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया जा सके और सब जगह समाज को सशक्त करेंगे, तभी जा कर के सबलता की जो है धारा बहेगी, अन्यथा बह नहीं सकती। सर, आपको वैश्य समाज के नौजवानों पे, युवाओं पे क्या फोकस है? क्या आपको लगता है कि वैश्य समाज की युवा दिशा में है या दिशा विहीन है? मेरे को गर्व है इस बात को कहने में कि मेरे दिशा जो है, हमारी युवाओं की दिशा और दशा दोनों ही हमारे समाज के लिए अनुकूल है। मैं जब दूसरे समाज के युवाओं को देखता हूँ तो वहाँ नशा, ड्रग्स, व्यभिचार और अत्याचार, अनाचार को मैं देखता हूं। दूसरे समुदाय को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे गर्व है अपनी युवा शक्ति पे, मुझे गर्व है अपने मातृशक्ति पे। राजनीतिक चेतना के लिए क्या अभियान है आपके पास? राजनीतिक चेतना जागृत करना है और राजनीति को भी सुसंस्कारित करके सेवा के सही अर्थों में अपने जनता जनार्दन की सेवा करने का प्रण सभी राजनीतिक दलों को लेना चाहिए। ऐसा ही हमारा प्रयास रहेगा। खासतौर पर सर, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, केंद्र की बात करें, समाज आपकी नज़र में सही दिशा में है या फिर और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं आप? दिशा सही है, लेकिन बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। बहुत कुछ कमी है, जैसा होना चाहिए। अगर हम नंबर देने के लिए जाएं कि भाई कितना नंबर आप देते हैं संगठन की सफलता के लिए, सशक्तिकरण के लिए, तो हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं ये कह सकता हूं कि हम 40 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मैं 98% आजकल दुनिया के अंदर में किसी भी प्रतियोगिता में 98% मार्क चाहिए और अभी हम जो है 98% मार्क्स पाने की दिशा में आगे बढ़। आखिरी मेरा सवाल है सर, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, कमज़ोर जो समाज हमारा है अर्थव्यवस्था में,
चाहे इलाज में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बेटी की शादी में हो, उसके लिए संगठन क्या करेगा? उसके लिए हम प्रकोष्ठ का निर्माण किए हैं और प्रकोष्ठ में हम राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे और जिला स्तर पे ऐसे ऐसे प्रकोष्ठों का अभी अभी हमने महाकवि जयशंकर प्रसाद की जन्म जयंती 1 महीने के लिए मनाई थी। उसमें पहले मैंने यही नारा दिया था कि जो परित्यक्त हमारी महिलाएं हैं या जो असहाय हैं, गरीब हैं, जाड़ों के अंदर में उनको कपड़ों का वितरण किया जाए। और उसमें बहुत से हमारे प्रदेशों ने किया और हम उनको मऊ के अधिवेशन, मऊ के कार्यकारिणी बैठक में उनको हम सम्मान भी देने जा रहे हैं। तो हमारा ये हमारे समाज के अंदर में शिक्षा के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन हुआ है कि हमारे युवा साथी पढ़ करके, लिख करके आगे बढ़ें और जिस तरीके से दूसरा समाज आगे बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा वैसे समाज पीछे नहीं रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको कोई सेवा नहीं मिल पा रही है, तो हम सामाजिक सभी लोग मिलजुल करके कुछ दान करके गरीबों के इलाज के लिए भी हमने एक प्रकोष्ठ बनाया है, चिकित्सा प्रकोष्ठ। आर्थिक रोजगार के लिए भी इनका आर्थिक उन्नयन हो, उनको रोजगार मिले। अपने हमारे बहुत से जो भामाशाह हैं, बहुत से धनी व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ भी नौकरियाँ हैं, वो भी हमारे अपने समाज के लोगों को नौकरी दे करके हमारे समाज के अंदर में आर्थिक उन्नयन की धारा को बढ़ाए। जो वैश्य समाज की उपजाति है, जिस तरह जातियों विभिन्न तरह के, उनको एक संगठित करने के लिए क्या प्रयास होगा? प्रयास 1975 से खेद है, 1975 से प्रयास किया गया था। सारे वैश्य में हमने कनौजिया हैं, हमने जायसवाल हैं, रौनियार हैं, बनियार हैं, हम सभी वैश्य हैं। एक दूसरे के अंदर में रोटी और बेटी का संबंध करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प है, कहीं उसमें कोई हिचक नहीं है। और उस दिशा में हमें और भी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और भेदभाव की नीति से ऊपर उठना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात सुन रहे थे असम राज्य के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विजय कुमार जी को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैश्य समाज एक मंच पे आएगा, हम उन्हें एक मंच पे लाएंगे और अपने समाज को बेहतर और मजबूत करेंगे। अभियान उनका रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।